चल रहा वीडियो। परमेश्वर के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सब लोगों को आज सुबह का सलाम। आज 23 तारीख है और अभी भी हम लोग चर्च में आ रहे हैं। 11 बजे का टाइम हो गया है। जैसे कि मेरे साहब ने कहा है, अगर सभी ने विनती है उनकी तरफ से, मेरी तरफ से भी, अगर हम लोग चाहें तो हम होलीनेस की जगह साल्वेशन मीटिंग भी कर सकते हैं। शाम को 4 बजे से या 5 बजे से होती है। आपकी सुविधा के अनुसार से अगर सब लोग समय से आए या समय चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। शाम को अगर आप लोगों को सबको कंफर्टेबल है तो शाम को चर्च में आइए, जिससे कि जो भी लोग सुबह के समय नहीं आ पाते या आने में प्रॉब्लम है तो शाम को वो आ सकते। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार अभी वचन में से सुना गया था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय, उसकी 20 आयत से लेकर 28 आयत तक है। काफी कुछ परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है। परमेश्वर के कलाम में तो जहां से देखो शुरू से लेकर अंत तक एक एक शब्द में कुछ ना कुछ गहराई और कुछ ना कुछ लिखा गया है। हम लोग जितने ही बैठे हुए शायद सभी ने ट्रेन में सफर करा होगा। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होगा इसने ट्रेन में सफर नहीं करा। जब हम जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, अगर हम कलकत्ता जाएं तो उसका टिकट है जनरल का मेरे ख्याल से 250 रुपए यहाँ से, और जनरल में 72 सीटें होती हैं, लेकिन उसमें 300 लोग होते हैं। 72 सीटें होती हैं और जनरल डिब्बे में कम से कम 300 लोग होते हैं। अगर हम कलकत्ता तक का सफर जनरल डिब्बे से करें तो हमारी हालत वो हो जाती है कि हमें लगता है कि मधुमरी हो गए, कि जाके 3 या 4 दिन का आपको रेस्ट करना पड़ेगा अगर आप यहाँ से कलकत्ता तक जनरल डिब्बे में चले जाएंगे। उसके बाद एक श्रेणी और आती है ट्रेन में, जिसे कहते हैं स्लीपर। उसका टिकट है 512 रुपए का, वो 250 से 512 है। उसमें भी 72 सीटें होती हैं, लेकिन वहां पे आपको आराम से लेटने की सुविधा मिल जाती है। आप ट्रेन में आराम से लेटकर यात्रा अपने गंतव्य तक कर सकते हैं। लेकिन उसमें बीच बीच में क्या होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आपको आजकल उठा देते हैं, परेशान करते हैं, जिससे हो सकता है आपके बीच में यात्रा थोड़ी परेशानी हो या कुछ हो। फिर जब आप और सफर करते हैं, और ज्यादा पैसे देते हैं, करीब 1600 रुपए देते हैं, तो आपको मिलता है AC 3 टायर का टिकट ट्रेन में। उसमें पुलिस की सुविधा भी होती है, पुलिस होती है शाम को ट्रेन डब्बों में, और आपको कंबल भी मिलता है, तकिया भी मिलता है, और आप बड़े आराम से अपना सफर तय करते हैं। लेकिन इसमें आपको कॉफी चॉकलेट नहीं मिलती है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वो आपको खुद ही स्वयं परचेज करके खाना पड़ता है। फिर अगर आप और सफर करते हैं ट्रेन में AC 2nd क्लास में, तो वहां पे ऑप्शन होता है कि आपने व्हील से बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉफी मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी। छोटा बच्चा है तो उसके लिए कोई और स्पेशल डिमांड है तो वो भी पूरी होगी, कॉफी भी होगी, और कंबल भी मिलेगा, तकिया भी मिलेगा, काफी सारी चीजें हो जाती हैं। और अगर आप कहते हैं कि मैं इससे भी खुश नहीं हूं, तो एक चीज ऑप्शन और भी रेलवे खोल देती है, जिसमें कि AC 1st क्लास, उसमें आपको केबिन मिल जाता है, सिर्फ 4 सीटें होती हैं ऊपर नीचे। 3rd क्लास में भी आप बैठ के नहीं जा सकते, क्योंकि 3-3 सीटें होती हैं, देखिए उतने पैसे कम दे रहे हैं आप। लेकिन 1st क्लास में 2-2 सीटें होती हैं, केबिन बंद करा, आराम से आप जाइए और अपना सफर का आनंद लीजिए। परमेश्वर कलाम भी हमें आज कुछ इस तरह से बताता है, वजह से इसका मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय है, उसकी 20 की 28वीं आयत कहती है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि अपनी सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम में लिखा हुआ है, अभी ये पढ़ा गया था। अभी वचन से जाने से पहले मैं 1-2 बातें और करूंगा, जोड़ूंगा, जो मैं शायद समझाने की कोशिश करूंगा। जब 2 लोग होते हैं और उनकी शादी होती है, उसके बाद में एक बच्चे का जन्म होता है परिवार में, तो हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, जब याद करते हैं तो हम कहते हैं, उन बच्चों से पूछें तो कैसा रहा इनका बचपन, तो काफी लोग, खुदा मुझे माफ करे, सुनने में मिलता है कि बचपन इनका ज्यादा अच्छा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा बचपन का ज्यादा अच्छा? क्योंकि शायद उनके माँ बाप ने वाला टिकट अच्छा वाला नहीं लिया था कि जिससे उनका बचपन अच्छा हो पाया, गुर्बत में वो रह गए। उसके बाद जब बच्चा अपनी जवानी में आया, जवानी से लेकर जब उसने अपना सफर शुरू करा हेवनली किंगडम तक का, क्योंकि बचपन में तो उसे पता नहीं है, जवान होने के बाद उसे सुख दुख अच्छे बुरे का पता चला, तभी मैंने जवानी से उसे जोड़ा है। उससे जब अपना सफर शुरू करा हेवनली किंगडम तक का, अपने आखिर तक का, और हम कई लोगों का जीवन देखते हैं कि बड़ा गुर्बत में जीवन निकलता है उनका, बड़े परेशानियों में, गुर्बत में, दिक्कतों में, हाय अत्याचार, मर गया, लुट गया, परेशान हो गया, ऐसा जीवन निकलता मैंने लोगों का देखा और निकल रहा है लोगों का।
वो लोग भी शायद वही हैं जो कि जनरल डिब्बे में सवार है। जनरल डिब्बे में सवार होते हैं, एक के ऊपर सिर के ऊपर चढ़ के आदमी चढ़ता है, थोड़े से पैसे दे रहे हैं ट्रैवलिंग के, वो पैसे ही निकालना चाह रहे हैं। आज मेरा जो बात करने का संबंध है वो है गिविंग टू गॉड। मैं आज बात करने जा रहा हूं कलाम में से गिविंग टू गॉड, कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। गिविंग टू गॉड आज का मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने बातों घुमा के लेके आया कि हम जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। मैं अगर मिठाई की दुकान के आगे जाके खड़ा हो जाऊं 50 रुपए लेकर, मैं कहूं मुझे 1 किलो काजू कतली मिल जाए, तो मुझे वो नहीं मिलने वाली, मिलेगी। उसके लिए मुझे 800 रुपए देने पड़ेंगे। आई हैव टू पे फॉर दैट वन, बिकॉज इफ आई नीड इन माय लाइफ शुड बी गुड एंड वाइज, देन आई हैव टू पे फॉर माय लाइफ। कहीं भी आप चले जाइए, इफ यू आर गोइंग टू मेडिकल, if you need good medical in your life, you have to pay for that one. Else go to government hospital, nobody will care for you. चले जाइए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई आपकी केयर नहीं करेगा, पड़े रहेंगे आप एक किनारे के ऊपर। तो यही परमेश्वर का कलाम है, मैं बताने की कोशिश करता है, if you want to go to kingdom of God, you have to pay for that. Very simple. अगर आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है और उसकी बातों को मानना है, तो उसके लिए आपको कुछ कीमतें हैं जो आपको चुकानी पड़ेंगी। इस मनुष्य रूपी जीवन जो आपको मिला है, जो आप इस संसार में आए हैं, इस मनुष्य रूपी जीवन में रहते हुए आपको वो सब कार्य करने पड़ेंगे जो आपको आपका परमेश्वर खुदा बाप या आपकी पवित्र बाइबल हमें बताती है। If you want to travel to Calcutta with first class, you have to pay 3,500 rupees. That's it. कोई ऑप्शन नहीं है। Else go in general class. अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊं और उसके दाहिनी ओर विराजमान हूं और परमेश्वर के साथ में बैठ के बातचीत करूं, और जैसा कि परमेश्वर ने मेरे से कहा है कि मैं जाता हूं तेरे लिए भवन बनाता हूं, जो आए और वहां आराम करे, then you have to pay for that, my dear friends. उसके अलावा भूल जाइए। अगर आप चाहें कि मैं ऐसे ही जेब में हाथ डाल के और आनंद करता रहूं और परमेश्वर राज्य में शामिल हो जाऊंगा, तो भूल जाइए, क्योंकि इस संसार में हर एक चीज की कीमत है, और ये हमारे परमेश्वर ने सिखाया है। हर चीज की संसार के अंदर कीमत है, और इस संसार में रहते हुए जो भी कोई इस संसार में आएगा उसे हर चीज की कीमत अदा करनी होगी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का बेटा जब इस संसार में आया, उसने हमारे पापों की छुड़ौती के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। कीमत अदा करी है उसने भी कीमत अदा करी है। फ्री में हमारी छुड़ौती नहीं हुई है। अगर हम चाहें कि परमेश्वर का बेटा था ऐसा कर लिया था, तो जो इस संसार में है और हमारे जीवन में है, he have to pay the cost, उसे उस चीज की कीमत देनी पड़ेगी। क्रिश्चियनिटी इज अबाउट स्टूवर्डशिप। जो मसीहत है ये देने के बारे में ही हमें बताती है, और ये हमें बताती है कि हाउ वी कैन हेल्प टू अननोन, हम अनजाने लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी हेल्प फ्रॉम देम। यही मसीहत हमें क्या ये नहीं सिखाती है कोई हमारे आया, हमने किसी की मदद करी, हम उससे लालच का भाव रखें, उससे स्वार्थ रखें, या हम उससे अपने जीवन में कुछ रखें कि हम इसका कुछ इसके तत्पश्चात हमें इसका फल मिलेगा। बिल्कुल नहीं। हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी इज गिविंग। हमारी मसीहत का जो दिल है वो देना। अगर आप कलाम को ढंग से पढ़ें और कलाम को ढंग से देखें और विचार करें, तो हमें तमाम जगह मिलेगा कि हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी इज गिविंग, ब्लड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज गिविंग। जो मसीहत का खून है वो भी देना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया हमारे पास, हमारे छुड़ौती के लिए अपना खून बहाया। फील ऑफ क्रिश्चियनिटी इज गिविंग। जो हमें महसूस एक मसीह करना चाहिए, वो हर समय दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर होना चाहिए, महसूस करना चाहिए। एंड द सोल ऑफ क्रिश्चियनिटी इज, आत्मा जो है मसीहत की, दैट इज गिविंग। एंड मोर अबाउट द नेचर ऑफ क्रिश्चियनिटी इज गिविंग, बिकॉज जॉन 3:16 सेज, क्या कहता है भाई जॉन 3:16? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यस, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस जॉन 3:16 के जो मैंने आपसे कहा, जो मसीहत का दिल, आत्मा, सोल, नेचर क्या है, ये है क्रिश्चियनिटी।
3:16 में बताता है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करा कि किसी उसने अपने को दे दिया। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य था, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य है जो कि कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हम देखते हैं जब चेलों को अपने जीवन में, तो मसीहत जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अपना नाम, अपना गांव, अपनी दुकान, अपना मकान, अपना ये वो सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो चलने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें जान चुके थे कि परमेश्वर का पुत्र ये जो है हमारे बीच में, और इसी के द्वारा मुक्ति का रास्ता खुलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो उनके साथ था, उस साथ साथ होली, उन्होंने अपने मकान की पुकार करी, न दुकान की, न कार की, उसके साथ रात दिन घूमते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे और मौज करते थे। एंड होली बाइबल वी कैन सी जीसस क्योंकि हम परमेश्वर के कलाम में जब देखते हैं, जब हम किसी चीज को देते हैं खुदा के भवन में, जो भी हम करते हैं, हमें बिल्कुल साफ साफ पता होता है कि परमेश्वर हमारे हृदयों के बारे में जानता है। परमेश्वर जानता है कि किस एक्सपेक्टेशन से, किस तरह से हमें इस चीज को दे रहा है। लेकिन हम जब बाइबल में इस चीज को देखते हैं कि हमने बहुत सारे हमें उदाहरण मिलते हैं देने के ऊपर, किसी ने ये दिया, किसी ने वो दिया, किसी ने वो दिया, तमाम तरह के आपको उदाहरण बाइबल में मिलते हैं। लेकिन बाइबल में सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन जो है किसका है? एक स्त्री का जिसके पास सिर्फ एक क्या बचा हुआ था? दो दमड़ी उसके पास बची हुई थी और उसने वो भी दे दी। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कर दिया? अपनी 2 दमड़ियां भी दे दी। मेरे पास अगर 1 लाख पड़ा हुआ है, मेरे पास 2 लाख पड़ा हुआ, उसमें से मैंने 2 दमड़ी दे दी, तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ प्रतिशत, मैंने 100 में से अगर 2 रुपए दिए तो मैंने क्या करा? 2% दिया। लेकिन उस महिला ने 2 दमड़ियां देके अपना 100% दिया। डिफरेंस इज दिस, समझने की कोशिश करेंगे हम। तो वहां पर परमेश्वर ने उस देने को ये बताया गया है, बाइबल जब देखते हैं उसको बड़ा चढ़ा के लिखा गया है कि उसने अपना सारा कुछ परमेश्वर को निछावर कर दिया। यहाँ पर साइज मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ हमारी मंशा मैटर कर रही है कि साइज इतना बड़ा भी है, मेरे पास तो इतना सा दिया तो दिक्कत हो कुछ नहीं। उसके पास जो कुछ था उसने सारा कुछ परमेश्वर को समर्पण कर दिया। उसने कहा मेरे पास यही कुछ है। इसी तरह का एक उदाहरण हमें बाइबल में और मिलता है। एक महिला जिसके पास सिर्फ कितना आटा था? 1 मुट्ठी। एक टाइम का कितना तेल था? और जब उसके पास नबी आया, उसने कहा मुझे कुछ बना के दे। उसने क्या कहा? मेरे पास तो यही है और मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी। उसने कहा कुछ बना के तो लेके आ। और उसके बाद उसकी कुप्पी का आटा ना कभी खत्म हुआ और ना तेल खत्म। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ गिविंग। This is the power of giving. Yes, when you will give your 100% to God and you will depend 100% on God, then God will never leave you. Hallelujah. परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा और ना कभी अकेला रहने देगा। ये है पावर देने की। हम बाइबल देखते हैं। हम एलिया नबी के बारे में जब देखते हैं, चला गया किनारे पे, कौवों ने उसे क्या करा? परमेश्वर ने उसके लिए अरेंजमेंट कर दिया। कौवों ने खिलाया, मीट खिलाया, आराम से कुछ खाता था। तो क्योंकि वो 100% परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। तो हम जब बाइबल में सब तरह की संवादों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को कभी ना अकेले छोड़ता है और ना कभी अकेले रहने देता है। हम जब प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसकी 35 आयत देखते हैं, प्रेरितों का काम 20 अध्याय 35 आयत यहाँ लिखा, किसी को मिल जाए तो पढ़ दीजिए प्लीज। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्भरों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, लेने से देना उत्तम है, धन्य है, क्योंकि लेने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अगर आप इस संसार में देखते हैं, चारों तरफ अपने संसार में चारों तरफ देखिए, जो भी लोग देने वाले हैं
ये जो दान दक्षिणा करने वाले लोग हैं वो आपको खुश नजर आएंगे, वो सब आपको खुश नजर आएगा। और जो लोग लाइनों में लगे होकर लेते हैं, लोग लाइनों में लग के होते लेते हैं ना, जो लाइनों में लग के लेते हैं वो सारे के सारे परेशान और दुखार होते हैं। ये आपके आसपास देख लीजिए, जो देने वाला आदमी चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का, आई एम नॉट गोइंग इन दैट वन, लेकिन जो भी देने वाला है, जो देश देते हैं, बड़े देश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, जो भी बड़े देश है जो देते हैं दूसरों को, जैसे सीरिया है, लेबनान है, दूसरे देशों से करीब आज हाहाकार है, मरण पड़ी हुई, खाने के लिए, रहने के लिए। तो जो देने वाला है वो हमेशा से परमेश्वर से आशीष देता है, उसे बलवंत रखता है। कहीं पे भी आप इतिहास उठा के देखिए, अभी आपको 4 लोग याद आएंगे अपने आसपास रहने वाले, अपनी कम्युनिटी में, अपने चर्च के, जो कि कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, हर काम के लिए आगे बढ़ के आते हैं, वो हमेशा खुशहाल होंगे, उनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक होगा। आप हिसाब लगा के देखिए, हम जब इतना सा देंगे तो हमें इतना सा ही मिलेगा। जब इतना सा देंगे तो इतना सा ही मिलेगा। कारण क्या, हम कहते हैं यार मैंने परमेश्वर को ये दे दिया, मैंने परमेश्वर को वो दे दिया, मैंने ये कर दिया। अरे मेरा वजूद ही क्या है, मैं दे कर सकता हूँ परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कोई वजूद नहीं, तुम उसमें से ही दे रहे हो जो तुम्हें दिया हुआ है, और जब तुम उस देने में ईमानदार होगे तो तुम्हें वो और देगा। वो कहता है कि मैंने थोड़े में जिससे देखा वो ईमानदार पाया, जो थोड़े ईमानदार था वो होते में भी ईमानदार रहेगा। जब थोड़ा आप देख, जब सेकंड उसके 16 अध्याय से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा मैकेडोनिया में जब बहुत सारा वो बढ़िया हो गए, कंगाली से बना गए, वो फिर भी वो कंगाली में भी देते थे, और जब वो अमीर हो गए, बढ़िया हो गए, तब भी वो देते ही चले गए, और हिसाब से वो देते रहे। उन्होंने ये नहीं करा कि मैं आज घर बाहर लगाया, मैं गरीब हूं, मेरे पास नहीं है, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। इससे ज्यादा गरीब तो कोई नहीं होगा जो कहे कि मेरे पास सिर्फ कुप्पी में इतना आटा है और तेल में खाऊं और मर जाऊं। है कोई क्या ऐसा? ऐसा कोई भी नहीं है। उस हाल से सब 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, लाख गुना बढ़िया है। ऐसा कोई भी नहीं जो कि मेरे पास 2 ही दमड़ी है, मेरे पास कोई सहारा ही नहीं है। गलत तो नहीं है मेरे साथ? ऐसा कोई नहीं, सबके पास 2 दमड़ी ज्यादा है। तो स्थिति हमारी कई जगह अच्छी है, कई लाख गुना अच्छी है, पर हमारा हृदय जो है वो हमारा कहीं ना कहीं संकुचित है, वो दबा हुआ है, बुझा हुआ है, और उसे हमें खोलने की आज जरूरत है। करके देखो यार एक बार, दिक्कत क्या है? अरे मेजर ये बोल रहा है तो यार ऐसे बहुत पादरी बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, ये है वो है, चलो ये तो बोल के हट जाएगा आधे घंटे में। बट आई एम सेइंग ट्राई, एक बार करने में क्या बुराई है यार? करके देख लो एक साल, ये 6 महीने मान लो कि मैं अपना दशमांश दूंगा, मैं परमेश्वर के भवन में हर समय भागीदार रहूंगा, जो मेरे से ऊपर पड़ेगा मैं करूंगा। 6 महीने करके देखो यार। भजन संहिता 24 का 8 कहता है टेस्ट एंड सी लॉर्ड इज गुड, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ऐसा लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। 24 का 8 पढ़ो खोल के। तो एक बार करके देख लो, ट्राई करने में क्या बुराई है? इस चीज को अगर हम कोई काम करते हैं, कोई अगर बंदा कह रहा है यार वहां पे ये काम कर लो तुम्हारा ये भला हो जाएगा, तो लेट्स ट्राई वंस। होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बाद में कहना जी प्रेसिडेंट खत्म हो गई बात, ये तो पता नहीं कहां से बाइबल से निकाल के बातें करता था। लेट्स से नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट ट्राई वंस। जो मैं कह रहा हूं एक बार मान के तो देखो, 6 महीने करके देखो, ना तुम्हें रास्ता फ्रूट मिले तो मेरे से कहना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे झूठा नहीं ठहराएगा। हालेलुया। करो, आजमाओ, आज से करो वादा। चर्च के बाद में यहाँ पे आके मानना वाचा परमेश्वर से कि परमेश्वर को मैं कमाऊंगा, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का, सब में 10% का साझेदार बनाऊंगा। अब करो वाचा यहाँ पे आके, आज बांधो परमेश्वर से नियम अपना, देखो कैसे परमेश्वर तुम्हारे रास्ते नहीं खोलता है, सारे रुके हुए काम तुम्हारा नहीं बनाता है। वो काम जो तुमने कभी सोचा नहीं था यहाँ से पैसे आएंगे, वहां से भी तुम्हारा पैसा आता कि नहीं आता, जब देख लो ट्राई करके एक बार। दिक्कत क्या है यार? बाइबल हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, बाइबल हमें 4-5 चीजें बताती है देने के ऊपर। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 16 में लिखा है, डू नॉट नेग्लेक्ट टू डू एंड शेयर व्हाट यू कैन। कि कभी भी जो तू भलाई का कार्य कर सकता है या अच्छा कार्य कर सकता है, उससे करने के लिए अपना मन मत चुराना या अपने आप को पीछे मत हटाना। जो तू कर सकता है उस काम को निश्चय ही कर लेना, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज कर लेगा जो का तेरा करता है, लिखता है। दूसरी बात है, इट्स ब्लेसिंग। देना जो है ब्लेसिंग है। भजन संहिता 112 का 5 पढ़ेगा।
और कोई पढ़ने की निकाल ली रोमियो 12 का 13, भजन संहिता 112 का 5। जो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ देना जो है ये आशीषें लेके आता है, आपके घर में आशीषें लेके आता है। जो हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को जब कहते हैं, क्योंकि कहता है तूने अगर मेरे नाम से एक गिलास पानी भी पिलाया है ना तो उसका भी मैंने हिसाब रखा हुआ है। हाँ जी बेशक। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। धन्यवाद। साफ साफ लिखा हुआ है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, सब लोग समझदार हैं, हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है। तो जो आदमी देता है उसका परमेश्वर कहता है कि मैं उससे खुश हूं और बहुत ज्यादा पसंद हूं। रोमियो 12 का 13 मेरे साथ पढ़ देंगी। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो। धन्यवाद। हाँ जी, पढ़िए पवित्र लोगों को, दोबारा पढ़िए। पवित्र लोगों को, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, हाँ जी, उसमें उनकी सहायता करो। हाँ जी, पहनुवाई करने से, हाँ जी, में लगे रहो। हाँ जी। तो यहाँ लिखा हुआ है जो पवित्र लोग हैं, जो आपके पादरी हैं, खादिम हैं, चर्च के लोग हैं, उनको अगर किसी भी भली वस्तु की जरूरत है, किसी चीज की भी जरूरत है, आपकी कलीसिया और चर्च को, तो उसमें लगे रहो। परमेश्वर आपको उसका जरूर प्रतिफल देगा। और सारी चीजें जो है, अच्छी चीजें जो हैं, वो परमेश्वर। कई लोग रोते रहते हैं, यार मेरे पास ये नहीं है, यार मेरे पास वो नहीं है, एलईडी टीवी लेना था, यार वो नहीं है, यार मोटरसाइकिल पुरानी हो गई, यार इसका टायर खराब हो गया, यार कार ही नहीं है, वो बहुत लोग बंदे का जिंदगी में उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है और रोते रहते जिंदगी में। जब उनके पास बैठ जाओ, उन पर निगेटिविटी के अलावा कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने जो भी दिया हुआ है इसका हम शुक्र करते हैं। अरे पहले जो तुम्हें दिया हुआ उसका शुक्र करो और परमेश्वर कार्य करो। परमेश्वर जो तुम कह रहे हो मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, सारा कुछ तुम्हारे पास होगा। क्योंकि जितनी बड़ी वस्तुएं हैं सब परमेश्वर के भंडार से निकल के आती है। मैं बिल्कुल आपको लिख के बता रहा हूं। साइन कर लो, वैसे साइन करा लो कागज पे, कहीं लिखवा के पूरे कागज पे कि ये बात तुमने कही थी। जितनी भली वस्तुएं हैं, जितनी अच्छी अच्छी चीजें, सारी परमेश्वर के भंडार से निकल के आती हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि उस भंडारे की चाबी जो है आपके कार्य है। अगर आप अच्छे कार्य करें, परमेश्वर के भवन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आपने जो भी आपका मेहमान है परमेश्वर को उसमें सहयोगी बनाए, तो आपके सारे द्वार खुलेंगे। याकूब 1:17 पढ़ने में सब मेरी जल्दी से। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब 1:17 ने आपको बिल्कुल साफ साफ बता दिया, हर एक उत्तम पदार्थ, हर एक चीज जो है ऊपर से, उसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकती है। अदल बदल आपको करनी है, अदल बदल आपको करनी है। डिब्बे का टिकट आपने बदलना है और जर्नल में टंगे रहना, जर्नल में टंगे रहो, वही आपकी मर्जी आपकी है। मैं तो आपको साफ साफ बता दिया। और अगर बढ़िया सफर चाहते हो, जिंदगी का सफर बढ़िया हो, आरामदायक हो, मजेदार हो, सारी चीजें हो, वो पूरी लोग आगे पीछे हो, तो थोड़ा सा टिकट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिससे कि सफर बढ़िया हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष कर दे। धन्यवाद।